जब विश्व में अंधकार था तब भारत ज्ञान का प्रकाश था। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, जो आज की बिहार की शांत भूमि पर कभी ज्ञान का एक ऐसा नगर बसा था जिसकी रोशनी पूरे विश्व तक पहुंची थी। और उस रोशनी, उस प्रकाश का नाम था नालंदा। नालंदा महाविहार, जो दुनिया का सबसे प्राचीन और विशाल यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं थी, बल्कि विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी सिस्टम था। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते भी थे और रहते भी थे। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके महत्व को देखते हुए और बच्चों को यह समझाना कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इतिहास को करीब से समझना भी सीखने का एक अहम हिस्सा है। इसी उद्देश्य के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल गया के क्लास 6 to 9 तक के छात्र छात्राओं को बिहार की प्राचीन और विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया। यह यात्रा न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक रही, बल्कि उनके लिए एक यादगार अनुभव भी बनी। दिनांक 31 जनवरी 2026 की सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल गया के लगभग 400 छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ नालंदा के लिए बस से गए। इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों में पढ़े गए इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना और भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली से परिचित कराना था। नालंदा पहुंचने के बाद बच्चों ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों, प्राचीन विहारों, स्तूपों और अध्ययन कक्षों को देखा। शिक्षकों द्वारा बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत सहित कई देशों से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहां दर्शन शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, संस्कृत, व्याकरण, तर्क, ज्योतिष, इतिहास, साथ ही यहाँ की शिक्षण व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा, चर्चा और तर्क पर आधारित थी। इस दौरान बच्चों ने नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, स्थापत्य कला और यहाँ की शिक्षा प्रणाली के अध्ययन कक्षों को देखा और समझा कि प्राचीन समय में किस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था थी, जिसे देख बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे महान शिक्षा संस्थानों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने की थी। वहीं यहाँ की पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें 3 विशाल भवन थे: रत्नासागर, रत्नादादी, रत्नारंजक। इसके परिसर में विहार, मंदिर, लेक्चर हॉल्स, ध्यान और अध्ययन कक्ष उपलब्ध थे, जिसे 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों के कारण यह महान विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। लेकिन आज भी इसके अवशेष भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा की गवाही देते हैं। इस शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को यह भी सीखने को मिला कि भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी एक समृद्ध विरासत है। भ्रमण के अंत में सभी स्टूडेंट्स नालंदा परिसर से प्रेरणा और गर्व की भावना लेकर वापस अपने स्कूल पहुंचे। यह यात्रा बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रही।